फिल्म की शुरुआत में कोरिया अपना पहला लूनर मिशन लॉन्च कर रहा है, लेकिन उनका सैटेलाइट हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। इस हादसे के विवादों के कारण कोरिया को इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके 5 साल बाद कोरिया फिर से नया मून सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स वांग संगवो, ली सांगवोन और चो ह्यून जोंग 20 महीने की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। कोरिया अपना दूसरा सैटेलाइट वूरीहो लॉन्च कर रहा है, लेकिन मून के ऑर्बिट में पहुंचने पर सोलर वेव की वजह से सैटेलाइट को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी से उनके स्पेस सेंटर से उनका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ रिपेयरिंग के बाद फिर से उनका कनेक्शन जुड़ जाता है। सैटेलाइट के रिपेयरिंग के दौरान फ्यूल लीकेज की वजह से ब्लास्ट होता है और 2 एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है। अब वांग संगवो अकेला जिंदा बचा है। फिर से उनका कनेक्शन जुड़ता है और वांग अपनी जिंदा होने की खबर पृथ्वी पर देता है और 2 एस्ट्रोनॉट की मौत होने की पुष्टि करता है। कोरिया के स्पेस सेंटर पर वांग को जिंदा वापस लाने का मिशन शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें जिसने सैटेलाइट बनाए थे उनकी ज़रूरत है। पिछले मिशन फेल होने की वजह से वांग क्यूटे ने सुसाइड कर ली थी, जो वांग संगवो के पिता थे, और दूसरा एक एक्स नासा साइंटिस्ट और पहले लूनर मिशन का डायरेक्टर किम जे गुक है। गुक को बुलाया जाता है। पिछले फेलियर के पछतावे और साथ ही एस्ट्रोनॉट्स की मौत की वजह से वह अब ये काम नहीं करना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वांग क्यूटे का बेटा है, तो वह इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। वांग सैटेलाइट में हीटिंग सिस्टम खराब होने से ठंड की वजह से कांप रहा है। गुक आकर वांग को इंस्ट्रक्शन देता है और उसके सैटेलाइट की दिशा सूर्य की दिशा में करके सैटेलाइट का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। किम जे गुक अपनी एक्स वाइफ और नासा कर्मचारी ह्यून मून यांग से वांग को बचाने में नासा के लूनर गेटवे की हेल्प मांगता है, लेकिन वह इसके लिए मना कर देती है। वांग मून पर लैंड करने का फैसला करता है। स्पेस सेंटर और ऑटो मोड की मदद से वह चांद पर लैंड कर जाता है और अपना रोवर और ड्रोन लेकर चांद पर खोज करने निकल जाता है। ह्यून मून यांग वांग को बचाने के लिए नासा के अन्य मेंबर से चर्चा करती है, लेकिन वो लोग इस पक्ष में नहीं है। वांग संगवो चांद के नियर साइड पर क्रेटर में जाता है और ड्रिलिंग करके मिट्टी के सैंपल लेता है। उसे वहां बर्फ भी मिलती है। तब वहां मेटियोर की बारिश शुरू हो जाती है। वह मेटियोर शावरिंग से बचकर भागता है, लेकिन उसका रोवर एक क्रेटर में फंस जाता है और वह ड्रोन की मदद से वहां से बचकर निकलता है। वह अपने लैंडर तक आता है और लैंडर को लॉन्च किया जाता है। स्पेस सेंटर और ऑटोमेटिक सिस्टम से लैंडर ऊपर जाकर कमांड मॉड्यूल से जुड़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद मेटियोर शावरिंग में कमांड मॉड्यूल नष्ट हो जाता है और लैंडर टूटे हुए कमांड मॉड्यूल से सेपरेट करना पड़ता है, जो तेजी से चांद की सतह की तरफ गिर रहा है, और पृथ्वी से उसका कनेक्शन टूट जाता है। कोरियन स्पेस एजेंसी इस मिशन के फेल होने पर वांग को मरा हुआ मान लेती है और अपना यह मिशन रद्द कर देते हैं। किम जे गुक को उसकी एक्स वाइफ नासा के सिक्योरिटी कोड भेजती है, जिससे गुक वांग से संपर्क कर लेता है। वांग चांद की डार्क फार साइड पर जिंदा है और गुक उसकी आवाज़ सुन सकता है, वह मदद मांग रहा है। गुक की साथ ही हान ब्योएल वांग की वॉइस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देती है और वीडियो वायरल हो जाता है। वायरल वीडियो की वजह से उसकी खबर चारों तरफ फैल जाती है और उसको बचाने का मिशन फिर से शुरू किया जाता है। लैंडर अभी भी काम कर रहा है और वांग से फिर से संपर्क हो जाता है, लेकिन वो लोग वांग को चांद के डार्क फार साइड में नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल भी अब नष्ट हो चुका है। लेकिन उस वायरल क्लिप की वजह से दबाव में आकर नासा अपने लूनर गेटवे से उनकी मदद करने की मंजूरी देता है। मून यांग कोरियन स्पेस सेंटर को इस पूरे मिशन की प्लानिंग समझाती है। लैंडर वहां से टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेटर के गड्ढों में गिर जाता है। लूनर गेटवे के एस्ट्रोनॉट सबको सूचित करते हैं कि हम लोग यहां और ज़्यादा देर एक जगह स्थिर नहीं रुक सकते, उन लोगों को मून के ऑर्बिट से निकलना होगा। वांग अब हार मान चुका है और वह अपने हेलमेट को खोलकर बाहर निकलकर आत्महत्या करने की सोचता है, लेकिन गुक उसे उसके पापा की कहानी बताता है कि पिछले मिशन के फेलियर में उसके पापा की कोई गलती नहीं थी, बल्कि मेरी गलती की वजह से वो मिशन फेल हुआ था। तुम्हारे पापा ने तो बताया था कि मॉड्यूल अभी पूरी तरह रेडी नहीं है, लेकिन बार बार तारीख कैंसिल होने की वजह से हमें उसे लॉन्च करना था। मून यांग किम जे गुक को बताती है कि लैंडर क्रेटर में पड़ा है, जिसकी वजह से वह सीधा खड़ा है और वहां से उसे टेक ऑफ करके मून के ऑर्बिट तक लाया जा सकता है और वांग को बचाया जा सकता है। वह लूनर गेटवे के एस्ट्रोनॉट को पूरी प्लानिंग समझा देती है, लेकिन उसे नासा के गार्ड्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि वह नासा के मना करने के बावजूद अपनी मनमानी कर रही थी। वांग को फिर से बचाने का मिशन शुरू होता है और उसका लैंडर टेक ऑफ करता है। क्रेटर से चारों तरफ टकराता हुआ लैंडर टेक ऑफ कर जाता है और चांद की नियर साइड की तरफ बढ़ने लगता है। वांग लैंडर से निकलकर ड्रोन की मदद से नीचे लैंड करता है और चांद के नियर साइड पर जाता है, जहां लूनर गेटवे द्वारा उसे बचा लिया जाता है। कोरिया मून से प्राप्त सारी जानकारी जल्द ही दुनिया के साथ साझा करने की घोषणा करता है।